Hey guys, this side Ashwani Rai. Welcome to my YouTube channel Ashwani OSX. गाइज आज कल एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा वायरल चल रही है जो कि बागेश्वर धाम के ऊपर है, तो मैंने सोचा इस पे एक वीडियो बनाई जाए। तो बागेश्वर धाम जो लोग नहीं गए हैं ये वीडियो उनके लिए है, जो लोग जाना चाहते हैं बागेश्वर धाम ये उनके लिए वीडियो है, जो लोग स्पिरिचुअल हैं, आध्यात्मिक हैं, जो लोग भगवान को मानते हैं ये वीडियो उन्हीं के लिए है। तो गाइस बागेश्वर धाम मध्य प्रदेश के छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। ये विलेज गढ़ा में है, पोस्ट गंज। ठीक है। तो अगर आप दिल्ली साइड से आ रहे हैं या हरियाणा से आ रहे हैं तो एक ट्रेन चलती है कुरुक्षेत्र से खजुराहो तक। इस ट्रेन का स्टॉपेज न्यू दिल्ली में है, हज़रत निज़ामुद्दीन में भी है। ठीक है। आप छतरपुर उतर सकते हैं, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट है और वहाँ एक रेलवे स्टेशन है छतरपुर MCSC। आप IRCTC वेबसाइट पे जाके या उसके ऐप में जाके अपनी बुकिंग कर सकते हैं, रूट देख सकते हैं कहाँ कहाँ स्टॉपेज है। आप अगर दिल्ली के आसपास से नहीं आ रहे, लाइक मुंबई से आ रहे हैं, राजस्थान से आ रहे हैं, पंजाब से आ रहे हैं, तो आप उस अकॉर्डिंगली अपनी टिकट बुक कर सकते हैं। जो भी आपको कन्वीनियंट रूट लगे उस हिसाब से अपनी बुकिंग करिए। लाइक दो स्टेशन बागेश्वर धाम मंदिर के पास है जो कि है खजुराहो और छतरपुर। अगर आप दिल्ली से आ रहे हैं तो आपको छतरपुर उतर जाना चाहिए। छतरपुर खजुराहो जाने का कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि वो ये 28 मिनट का सफ़र और लगेगा आपका खजुराहो जाने के लिए। और अगर आप किसी अपोजिट डायरेक्शन से आ रहे हैं तो आपको खजुराहो उतरने में ही समझदारी होगी। ठीक है गाइज, ये वीडियो हिंदी में ही होगी। जो लोग इंग्लिश समझते हैं, दोज हु अंडरस्टैंड इंग्लिश, आई विल कवर अ वीडियो इन इंग्लिश लैंग्वेज फॉर देम। अभी के लिए हम हिंदी में ही बात करेंगे। ठीक है गाइज, तो सबसे पहली चीज़, अगर आप छतरपुर के बागेश्वर धाम मंदिर में जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होता है। सबसे पहला काम तो आपको टिकट बुक करनी है। सेकेंडली, जब आप छतरपुर रेलवे स्टेशन या खजुराहो रेलवे स्टेशन से उतरेंगे तो वहाँ पे कई सारे ऑटो वाले मिलेंगे आपको। 50 रुपीज़ का किराया लगेगा, 50 रुपये लगेंगे, बागेश्वर धाम तक आपको छोड़ दिया जाएगा। और अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है ऑटो वगैरह की, अवेलेबिलिटी में कोई इशू नहीं है। जैसे ही ट्रेन का अराइवल होता है, जैसे ही ट्रेन पहुंचती है स्टेशन पे, ऑटो वाले लाइन से लगे रहते हैं। 50 रुपये से ज़्यादा आपको नहीं देना है। ठीक है गाइस, तो सब दूसरी चीज़ होती है हमारी अकोमोडेशन की। अकोमोडेशन कैसे प्लान करें, वहाँ पे ओयो वगैरह नहीं है। ठीक है, तो आपको खुद जा कर के बुकिंग करनी पड़ेगी। बट गाइस बुकिंग बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, बहुत बहुत इकोनॉमिक है। अगर आपको रूम में रहना है तो आप रूम की बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग का मतलब आपको खुद जाके बात करनी पड़ेगी वहाँ पहुँच के। अदरवाइज़ आप होम स्टे भी कर सकते हैं। ठीक है, होम स्टे का चार्ज बहुत ही नॉमिनल है यार, 100 रुपीज़ पर पर्सन। लेकिन आपको गद्दे मिलेंगे, ब्लैंकेट मिलेगा, कंबल मिलेगा। कंबल का चार्ज अलग है, 50 रुपीज़। ठीक है, और पर्सन टू पर्सन भी ये वेरी करता है। कोई आपको हो सकता है 200 चार्ज करे, कोई हो सकता है 300 चार्ज करे। मैं जहाँ रुका था वहाँ पे 100 रुपीज़ ही देना पड़ा मुझे। ठीक है, और 50 रुपीज़ ब्लैंकेट के लिए, तो 150 रुपीज़ फॉर 24 आवर्स। रुकने के बाद आप ऑब्वियसली फ्रेश होना चाहेंगे, वॉशरूम जाना चाहेंगे, नहाना चाहेंगे, इसके लिए अलग चार्ज है। 10 रुपीज़, 10 रुपये, सिर्फ 10 रुपये वॉशरूम के लिए। ठीक है, और 10 रुपये नहाने के लिए लगते हैं। तो आप लगा लीजिए अपना, आपको कितने दिन वहाँ स्टे करना उस हिसाब से। और गाइस खाना भी आपको, अगर आप होम स्टे में हैं तो 70 रुपीज़ मेरे को पड़ा था पर थाली, पर ठीक है, एक बार 70 रुपये लगेंगे एक टाइम के खाने के। 10 रुपये की चाय मिलेगी। ठीक है। अच्छा, अब मेन पॉइंट पे आते हैं। ये तो हो गया ट्रैवल एंड अकोमोडेशन का पार्ट। जो मेन पार्ट है, हम जाते क्यों हैं बागेश्वर धाम, हम क्यों जा रहे हैं, हमारी कोई मनोकामना है, कोई विश अनफुलफिल्ड है। ठीक है, तो हम बागेश्वर धाम जिस काम के लिए जा रहे हैं, सबसे मेन पॉइंट
वही है और हम उस पे बात करते हैं अब। तो वहाँ पे जाते ही आपको सबसे पहले दर्शन की लाइन में लग जाना चाहिए। जब भी आप फ्रेश हो गए, कपड़े चेंज कर लिए आपने नहा के, आप सबसे पहला काम करिए मंदिर जाइए, वहाँ लाइन में लगिए, दर्शन कीजिए। दर्शन गाइस बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर दर्शन करने में, हाफ एन आवर मुझे लगता है सफिशिएंट होगा। ड्यूरिंग विंटर्स में अभी ठंड में गया था तो हाफ एन आवर के अंदर आपका दर्शन हो जाएगा। लाइन में लगने से लेकर के दर्शन तक सिर्फ हाफ एन आवर लग रहा है आजकल। डिपेंड करता है किस, अब आजकल सर्ज बहुत ज़्यादा होगा टूरिस्ट का, ठीक है, जो भी, क्योंकि आपको पता है न्यूज़ में बहुत ज़्यादा है बागेश्वर धाम अभी, तो हो सकता है थोड़ा हाफ एन आवर की जगह 1 आवर भी लग सकता है आपको, बट ये एक नॉमिनल टाइम है, ये बहुत ही कम समय है कि दर्शन के लिए आराम से मैनेज हो सकता है। आप इस दौरान एक मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं जो है ओम बागेश्वराय नमः, ठीक है। आप जब भी धाम में हैं तो आप इस मंत्र का उच्चारण करते रहिए, आप मतलब अपने टाइम को अच्छे से सदुपयोग कीजिए, अच्छे से यूज़ कीजिए। ओम बागेश्वराय नमः का जाप करते रहिए, ठीक है। तो दर्शन करने के बाद आपको लगानी होती है अर्जी, जो कि लगती है नारियल की। अच्छा, यहाँ पे 4 तरह की अर्जियाँ लगती हैं, ठीक है। एक होती है लाल कपड़े में, एक होती है काले कपड़े में, एक होती है सफ़ेद कपड़े में, एक होती है पीले कपड़े में, ठीक है। काले कपड़े में जो अर्जी लगती है वो होती है प्रेत बाधा के लिए, किसी के ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है। ये एक डिबेटेबल टॉपिक है अभी जो न्यूज़ में चल रहा है कि नेगेटिव एनर्जी होती भी है या नहीं, ठीक है, भूत प्रेत होते हैं या नहीं। गाइस आप लोग जाके देखिए वहाँ पे वो लोग जो हेल्यूसिनेट करते हैं वहाँ पे, आपको क्या लगता है? साइकियाट्रिस्ट तो यही बोलेंगे कि नेगेटिव एनर्जी नहीं होती, भूत प्रेत एक काल्पनिक फीलिंग है, एक काल्पनिक भावना है, जो भी है। तो अगर जिसको लगता है कि उनके ऊपर कोई ऊपरी चक्कर है, कोई नेगेटिव एनर्जी है, वो लोग वहाँ पे काले कपड़े में अर्जी लगाते हैं। अगर आप कोई विश लेके जा रहे हैं, कोई मनोकामना है आपकी, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आपको लाल कपड़े में नारियल की अर्जी लगानी है। और अर्जी लगानी कैसे होती है? आपको नारियल को ले करके बांधना होता है। इसका सही तरीका होगा कि आप उस नारियल को लेके अपने सर से 5 या 7 बार घुमाएं और उसके बाद उसको मंदिर के परिसर में, मंदिर में आप देखेंगे कई सारे नारियल बंधे हैं, वहाँ पे बांध दें। अच्छा गाइस, अब बाकी की 2 जो अर्जियाँ होती हैं सफ़ेद और पीले कपड़े में, ठीक है। पीले कपड़े में होती है शादी की अर्जी, जिनकी शादी नहीं हो पा रही है, बहुत बाधाएं आ रही हैं, वो लोग पीले कपड़े में अपनी अर्जी लगाते हैं, पीले कपड़े में नारियल को बांधते हैं। और सफ़ेद कपड़ा होता है जो लोग शादीशुदा हैं और उनको संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा है, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, वो लोग सफ़ेद कपड़े में वहाँ पे अर्जी लगाते हैं, ठीक है गाइस। तो 4 तरह की अर्जियाँ लगती हैं, मैं समराइज़ कर देता हूँ एक बार। काले कपड़े में प्रेत बाधा, लाल कपड़े में कोई मनोकामना, पीले कपड़े में शादी की अर्जी और सफ़ेद कपड़े में संतान सुख की प्राप्ति, ठीक है। ये सारी अर्जियाँ नारियल के थ्रू लगती हैं, नारियल को आपको बांधना होता है। तो मैं सजेस्ट करूँगा जब आप दर्शन के लिए जाएं, बाहर से ही अपने अकॉर्डिंगली आपकी जो भी अर्जी है नारियल को खरीद के दर्शन करने के बाद मंदिर में बांध दें, इससे आपका थोड़ा टाइम बच जाएगा। आपको ये नहीं करना होगा कि दर्शन करने के बाद आप नारियल ख़रीदने गए, फिर वापस आए, लाइन में लगे, फिर नारियल बांधा। आप नारियल अपने साथ लेके चले। नारियल का प्राइस है 30 रुपये, 30 रुपीज़, ठीक है। किसी भी कपड़े में हो, चारों में से 30 रुपये आपको देना है, ठीक है गाइस। नारियल बांधने के बाद आपको 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। हनुमान चालीसा वहाँ पे अवेलेबल है। अच्छा, आपको सेल फ़ोन यूज़ नहीं करना वहाँ पे। फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी इज़ कम्प्लीटली बैंड, ये पूरी तरह से वर्जित, ठीक है, इस पे रोक है वहाँ पे। आप फ़ोन पे बात, और बिल्कुल लॉजिकल है, ठीक है। आप जिस जगह जा रहे हैं आप फ़ोन में डिस्ट्रैक्शन में मत पड़िए, आप वहाँ पे अपने ओम बागेश्वराय नमः का जाप करिए, अपनी मनोकामना के बारे में सोचिए। और दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, वहाँ पे कहा जाता है कि आपने जो भी मनोकामना की है इसके बारे में आपको किसी को नहीं बताना।
अपने फैमिली में भी किसी को नहीं बताना, किसी फ्रेंड, वाइफ, जो लोग मैरिड हैं, गर्लफ्रेंड, किसी को नहीं बताना, ठीक है। अच्छा, तो आपकी जब अर्जी हो जाती है तो आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने बोला आपको 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना होता है। हनुमान चालीसा का पाठ करना बहुत सरल है। वहाँ पे हनुमान चालीसा अवेलेबल है, मंदिर के परिसर में बैठने दिया जाता है आपको। आप बागेश्वर धाम सरकार के सामने बैठ के भी पाठ कर सकते हैं, ठीक है। 21 परिक्रमा लगानी होती है मंदिर के, 21 राउंड, 21 परिक्रमा करनी होती है। कुछ लोग 21 नहीं कर पाते तो 7 भी कर सकते हैं, 5 भी कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि हनुमान चालीसा का पाठ ज़्यादा से ज़्यादा करें इस चीज़ को कॉम्पेंसेट करने के लिए, ठीक है। हनुमान चालीसा का पाठ जितना ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप ध्यान लगाते हैं, आप योगा करते हैं, आपको मेडिटेशन आता है, ध्यान लगाना आता है, तो आप ये काम कर सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। ओम बागेश्वराय नमः का जाप करते रहिए। तो ये तो हो गया गाइज अर्जी का और वहाँ पे क्या करना होता है। अच्छा, जब आप अर्जी लगा चुके होते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर चुके होते हैं और आप लाइन से बाहर आ जाते हैं, मंदिर के बाहर आ जाते हैं, तो आपको ये करना है, वहाँ पे कार्यालय करके एक जगह है, नीले रंग की, ब्लू कलर, ठीक है। नीले रंग का एक आपको जगह मिलेगी, पूरी तरह से ब्लू कलर में पेंटेड है। वहाँ पे जा कर के आपको 10 रुपये देने हैं और आपको बोलना है कि हम घर जा रहे हैं, हमें हमारा नारियल दे दीजिए। तो आपको आपका नारियल मिल जाएगा और 10 रुपये एडिशनल आपको देने हैं एक लाल कपड़े के लिए। तो आपको 20 रुपये घर नारियल लाने के लिए देने हैं और 30 रुपये अर्जी के। तो 50 रुपये का खर्चा है आपका खाली मंदिर में। बाकी आप अपनी श्रद्धा से जो भी दान पेटी में डालते हैं, आरती में डालते हैं, वो आपकी अपनी पर्सनल ओपिनियन, अपना अपना व्यू, अपना अपना नज़रिया, जो भी आप कह सकते हैं, होगा, ठीक है। तो गाइस ये था बागेश्वर धाम में हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, किस तरह की अर्जियां होती हैं, पूरा प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि वहाँ पे कम से कम 2 से 3 दिन तो रुकिए। पहली बार अगर आपने 2 से 3 दिन बिता लिया तो आप पूरी तरह से सारा सिस्टम समझ जाएंगे वहाँ का, वहाँ अर्जियाँ कैसे लगती हैं। अच्छा गाइज, वहाँ पे एक पेड़ है प्रेतराज सरकार का। कहा जाता है कि जिनके ऊपर नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस होता है वो लोग अट्रैक्ट होते हैं उस पेड़ की तरफ और वो उस पेड़ को टच करते हैं। टच करते हुए, ठीक है, उनको हेल्यूसिनेशन जैसा अटैक होता है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों ने कभी देखा होगा किसी वीडियो में, जिनके ऊपर प्रेत बाधा होती है, नेगेटिव एनर्जी का इन्फ्लुएंस होता है, तो वो लोग किस तरह से बिहेव करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी नेगेटिव एनर्जी का साया है, आप उस पेड़ को ज़रूर छूइए। कम से कम 15 से 20 मिनट उस पेड़ को छू के खड़े रहिए और ओम बागेश्वराय नमः का जाप कीजिए, ठीक है। आप जैसे दिन में 2 बार दर्शन करते हैं, सुबह और शाम को आरती लेते हैं और दर्शन करते हैं, तो पेड़ को भी सुबह और शाम छूने की रूटीन बनाइए। 15 से 20 मिनट मंत्रोच्चारण करिए ओम बागेश्वराय नमः, ठीक है। उससे आपकी नेगेटिव एनर्जी, बोला जाता है कि सब पेड़ खींच लेता है अपने में, ठीक है गाइज। तो मुझे लगता है मैंने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। मैंने सबसे पहले बात की थी फूड एंड अकोमोडेशन की, ठीक है। ट्रैवल कैसे करना है, रहना कैसे है, क्या प्राइस है। फिर मैंने बात की कि मंदिर में क्या प्रोसेस है, क्या सब कैसे क्या करना होता है, जो भी विधि विधान हम बोलते हैं। अर्जी के बारे में मैंने आपको बताया, नारियल का प्राइस बता दिया आपको। अच्छा, सबसे मेन बात अभी समराइज़ करते हुए जो मेरे ध्यान में आई है वो ये है कि आपको प्याज और लहसुन बिल्कुल नहीं खाना। जब तक आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो जाती आपको प्याज और लहसुन नहीं खाना है, ठीक है। इस बात को गांठ बांध लीजिए। अच्छा, धाम पे जो भी चीज़ मिलती है
वो बिना प्याज और लहसुन की बनी होती है, चाहे वो गोलगप्पे हो, टिक्की हो, समोसा हो, चाउमीन हो, कुछ भी हो, स्नैक्स की बात कर रहा हूँ मैं। और खाना तो आपको बिना प्याज लहसुन का ही मिलेगा, ठीक है। तो आपको प्याज और लहसुन, स्पेशली जिसने अर्जी लगाई है, मान लीजिए मैंने अपने परिवार के नाम की अर्जी लगाई है कि मेरे घर में सुख शांति बनी रहे, तो मुझे तो प्याज और लहसुन बिल्कुल नहीं खाना। घर वाले बेशक बाहर कभी कभार खा लें, लेकिन कोशिश यही कीजिए कि कोई भी घर का मेंबर बाहर की चीज़ ना खाए जिसमें प्याज और लहसुन होता है, ठीक है। अच्छा, किसी को अगर वहाँ के बारे में, अकोमोडेशन के बारे में जानना है या कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो कमेंट करके मेरे से पूछ सकता है। मेरे पास नंबर है, मैं उनको नंबर अवेलेबल करवा दूंगा, ताकि उनका अकोमोडेशन का तो और फूड का इजीली जो है मैनेज हो जाएगा। पहले से बुकिंग करा लेंगे वो लोग फ़ोन करके कि हम इतने लोग आ रहे हैं, हमारे खाने और रहने की व्यवस्था कर दी जाए, तो ये चीज़ हो जाएगी। मेरे पास नंबर है, आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। या और कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप कमेंट करके बताइए, मैं उसका आंसर करने का, उसका रिप्लाई करने का, उसका जवाब देने का कोशिश करूँगा, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। तो मिलते हैं फिर कमेंट सेक्शन में या नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस, बाय बाय।